स्वागत है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ और जो कश्मीर से ऑल इंडिया गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी और ऑल इंडिया SC कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करेंगे क्या समस्या, क्या नाम है सर? मेरा नाम यासिर चौधरी है। हाँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और हमारे वहाँ पे आज जो है वहाँ पे ST कम्युनिटी पे जो पहले दबाव बनाया जाता था, आज जब वो आरक्षण की वजह से SC कम्युनिटी जो पढ़ाई की और एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट में देखो हर जो है सेक्टर में आगे बढ़ रही है, तो उस पर दोबारा दबाव बनाया जा रहा है। जो अपर कास्ट के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हायरार्की में अपर कास्ट देखो, चाहे वो हिंदू हायरार्की में अपर कास्ट देखो, वो दोनों जो हैं वो दोबारा ये चाहते हैं कि हमें भी उस आरक्षण का हिस्सा बनाया जाए। ST जो है उसमें डाइल्यूशन करके उनको भी बीच में मर्ज किया जाए। तो एक अपर कास्ट जिसने पास्ट में हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा, जो हमारे साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, उसको भूल के आज वो लोग चाहते हैं उनको भी इस आरक्षण का हिस्सा बनाया जाए। जो उन लोगों को, जो दबे हुए लोग थे, जो आरक्षण उस शेड्यूल ट्राइब जो आरक्षण है उसकी वजह से जो ऊपर निकल रहे हैं, आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं चंद लोग। अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या मैं समाज के उस लेवल पे आ चुका हूँ जहाँ पे बाकी लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कम्युनिटी का हर एक आदमी, हर एक जो बंदा है वो इस लेवल पे पहुँच गया है। मेरी जो 90% कम्युनिटी है, इसमें 90 भी नहीं 95 कहूँगा मैं, 95% कम्युनिटी आज भी वही सामाजिक भेदभाव झेल रही है। उसमें से 5% लोग हैं जो आज एजुकेशन लेके एम्प्लॉयमेंट में आगे आए हैं। तो बस इन लोगों को वही चीज़ ये हज़म नहीं हो रही कि क्यों ये लोग जिनको हम समाज में दबा के रखते थे, जो हमारे आगे काम करते थे, हिस्सेदारी पे हमारी फसल बोते थे, हमारे घर का हर कोई काम उनकी कम्युनिटी का आदमी करता था, तो आज ये लोग जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों चल रहे हैं। और जो बाकी बचे हैं हमारी कम्युनिटी के लोग, जो अभी भी उसी दबाव के, उसी जो भेदभाव है उसका शिकार हैं, उन लोगों को अगर आज ये लोग इस शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो जाएंगे या उनको ये आरक्षण मिल जाएगा, तो वो कैसे इस इनके लेवल पे आएंगे या अपने आप को किस तरह से इवॉल्व करके इस सोसाइटी के बराबर में जो अधिकार एक भारत के हर एक नागरिक को मिलता है, जो सम्मान हर एक नागरिक को मिलता है, जो वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो अभी भी वहाँ पे उसी दबाव में है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। एक जो मैं आज यहाँ पे अगर पहुँच गया हूँ तो ये उसी आरक्षण की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है कोई भी हमें इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये आरक्षण सिर्फ जो आदिवासी लोग हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए रहना चाहिए। जो लैंग्वेज है, ये क्राइटेरिया थोड़ी है किसी भी मतलब शेड्यूल ट्राइब घोषित करने के लिए। लैंग्वेज कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जो समाज में आपके साथ भेदभाव है, जिसमें आप दबे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण इसलिए लाया था ताकि जो सामाजिक पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो बाकी जो मेन स्ट्रीम जो हैं उनके साथ पहुंच सके। तो जो कौन कौन सी कास्ट है जो अभी SC की मांग करी है, जो मर्ज होना चाहती है? देखिए, मुस्लिम हायरार्की में अपर कास्ट जो भी आती हैं, वो सबको पता है कि मुस्लिम हायरार्की में अपर कास्ट कौन सी आती हैं और हिंदू हायरार्की में अपर कास्ट कौन सी आती हैं। जिन लोगों का प्रभाव रहा है सोसाइटी पे, जिन लोगों ने राज किया है, वही लोग हैं जो आज डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। इसलिए शामिल किया जाए क्योंकि इनको जो अधिकार हैं, इनके अधिकार वो छीन के दोबारा इन लोगों को उसी तरह दबाया जाए। समाज में इनको वैसे ही पिछड़े हुए जैसे थे वैसे ही इनको रखा जाए। और भी जो लोग हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केवल जो मुस्लिम ही हैं जो SC में शामिल होना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अन्य जातियां हैं वहाँ पे, जो हिस्टोरिकली प्रिविलेज्ड हैं और जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज का शोषण करते आए हैं, वो ये सब चाहते हैं कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब में शुमार किया जाए। ऐसा है कि वो जम्मू कश्मीर में 40% रिजर्वेशन वो पहले से एंजॉय कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ शक्लों में है। वो पहाड़ी स्पीकिंग में है, OBC में है, वो EWS में है और उसके साथ RBA है। अब शेड्यूल ट्राइब जो है, ये ट्राइब एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी। आइडेंटिटी जो है वो गुज्जर बकरवाल एसेट कर रहा है और वो एसेट आज से नहीं कर रहा है। ये एथनिकली ग्रुप है और वो एथनिकली ट्राइब है जो इंडिया में सदियों से रह रही है। उसका शोषण हुआ है, अपर कास्ट से हुआ है, अपर क्लास से हुआ है। उसका सोशली जो उसको डिस्क्रिमिनेशन हो सदियों से सह रहे हैं। अब उस डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो मेन स्ट्रीम जो जनता है उसके बीच में अभी तक नहीं आ पाई। लेकिन उसी के खिलाफ उसी का जो हक है उसी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वो इसलिए कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली।
जम्मू कश्मीर में पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। अब जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीज को मिली वो नहीं चाहते, जो वहाँ की अपर क्लास है, जो एलिट है, जो प्रिविलेज है, वो नहीं चाहता कि गुज्जर और बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले और वह संसद में बैठे। यही सबकी सबसे बड़ी वजह है आज की। अगर वो SC/ST में शामिल होते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है, तो उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा? उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा ये वो जाने। हमें जो नुकसान हो रहा है वो सबसे बड़ा है कि हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, हमारे आइडेंटिटी पे सवाल उठ रहा है और हम उनके हमें उन्होंने सदियों से हम पर जाबिर रहे हैं। देखिए वो लैंडलॉर्ड्स हो रहे हैं, एलिट क्लास हो रहे हैं, सैयद रहा है, मिर्ज़ा रहा है, अफगान है, शर्मा है, हम उसको वो कैसे एक ट्राइबल हो सकता है? हमारी सीधी सी लड़ाई है कि वो PSP पीपल्स आर नॉट ट्राइबल्स, ओनली गुज्जर एंड बकरवाल, गद्दी एंड CPs आर ट्राइबल्स इन JNK। और ये डाइल्यूट करके, शेड्यूल ट्राइबल का स्टेटस डाइल्यूट करके उनको हमारे साथ नहीं मिलाया जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए। हम इससे नहीं, मतलब इससे हमारा इनकार नहीं कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल जाए, उनको रिजर्वेशन मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जैसे दे वो उन तक है, लेकिन ST मत दे। यही हमारा आज का सबसे बड़ा जो डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से कर रहे हैं जो। हाँ जी ठीक है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार ही इसको आगे बढ़ा रही है। हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि ये जो मांग है ये ना मानी जाए और गुज्जर और बकरवाल की जो अभी जो मेन स्ट्रीम में आए हैं उनकी तरक्की से छेड़खानी ना की जाए। अभी जो हालात कैसे है, जो SC/ST के वहाँ पर हालात कैसे? देखिए कोई भी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो 10 या 20 साल में ख़त्म नहीं होता। सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड होता है, क्लास बेस्ड होता है, और ये कास्ट और क्लास बेस्ड होता है वो सदियों से रहा है और सदियों का शोषण सिर्फ 10 या 20 साल में ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी भी वहाँ के गुज्जर बकरवाल पिछड़े हैं और इस हद तक देखिए उनको वो लिटरेसी रेट में उनका बहुत बुरा हाल है, उनका जो हमारा जो वहाँ पे इक्तिसादियत है, जो भी ग्राफ है वो किसी भी ग्राफ में सबसे नीचे वाले दर्जे पे हैं। तो नीचे वाले दर्जे जो अभी भी डिस्क्रिमिनेट है और पिछड़ा हुआ है, उसका हक किसी दूसरे को दे दिया जाए तो उसकी तरक्की में ये रुकावट है। और हमारा यही कहना है कि वो जो तरक्की है उसे होने दिया जाए, उसे मेन स्ट्रीम में आने दिया जाए और उसका अभी तक उसके जो वो जातियाँ जो उससे आगे हैं उनको उसमें शामिल ना किया जाए। ये डिमांड हो रही है अपर कास्ट के द्वारा कि हमें SC/ST में शामिल किया जाए, ये कितने समय से कर रहे हैं और आपने पहले कोई सरकार से बातचीत करने की कोशिश की? एक्टिवली स्ट्रगल जो है वो पिछले 1 साल से चल रही है, जब से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बातें चली हैं। इससे पहले उन लोगों ने कुछ मेमोरेंडम दिए होंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कह देता हूँ, जब गुज्जर एंड बकरवाल को 1991 में ट्राइब का दर्जा दिया गया, उस वक्त इन लोगों ने ये कह दिया कि हम लोग इस ST और SC में नहीं आते, हम पिछड़े हुए नहीं, हम अपर जातियाँ हैं, हमें क्यों रिजर्वेशन चाहिए? पहले उनका ये मांग था। लेकिन जब जैसे ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन और बाकी जब उनको देखा, देखिए पावर सिस्टम में जब किसी की पावर जाती है तो उसको बुरा लगता है और वो पावर जाने का उन्हें ज़्यादा खतरा है कि ये लोग भी तरक्की करेंगे तो हमारा कौन काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है। पिछले 1 साल से ये एक्टिव स्ट्रगल चल रही है और ये एक्टिव स्ट्रगल जो है अब और ज़्यादा जोर पकड़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले 1 साल के अंदर इलेक्शन हो और उसके अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन बड़ा एक पहलू है वो सबके लिए है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम खाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर से आए हुए SC/ST और जो गुज्जर हैं SC/ST के लोग हैं, जिनमें उनका कहना है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको SC/ST में शामिल किया जा रहा है और बल्कि हम वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल है उससे हमारी आइडेंटिटी जो खतरा है, इसलिए उन लोगों को शामिल मत किया जाए, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे साधन हैं जिससे अगर वो शामिल होते हैं तो हमें जो हमारे SC/ST के लोगों को है बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। मरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।